हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं लगूंगी अभी खाने की तैयारी में। और आज है मंगलवार, तो आज हम लगाएंगे बाबा हनुमान का रोट। कई दिन से सोच रहे थे, लेकिन वही बात है कि कुछ ना कुछ काम हो जाता है तो फिर हो नहीं पाता है। और इस बार अमावस्या के अगले दिन ही मंगलवार है, कल समोती अमावस थी, तो चांदना मंगलवार को ही लगाते हैं रोट। तो अंधेर में तो नहीं लगाते हैं। पूर्णिमा के बाद अंधेर स्टार्ट हो जाती है, अमावस्या के बाद चांदना, देसी भाषा में बोले तो जी बस अभी मौसम देखिए काफ़ी अच्छा हो रखा है। धूप नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो इस टाइम पर हमारे चूल्हे पर बहुत ज़्यादा धूप रहती है। और इसी चक्कर में मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया है कि अभी झटपट अपना काम कर लेते हैं। तो जी अभी सबसे पहले तो कर लेते हैं चूल्हे की लिपाई, और रितिका तब तक झाड़ू लगा देगी। वैसे मंगलवार को बृहस्पतिवार को ऐसे मिट्टी चूल्हे पर लगाते नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि वार बढ़े या त्योहार। और जैसे आज हमें रोट लगाना है भोग के लिए या प्रसाद के लिए, हम कुछ भी बनाते हैं या फिर अमावस्या होती है, तो चूल्हे की लिपाई ज़रूर करनी पड़ती है। चूल्हे की लिपाई पुताई करके फिर हम खाना बनाते हैं। कोई भी तीज त्यौहार हो गया या फिर छोटी मोटी पूजा वगैरह कुछ भी होता है, तो सबसे पहला काम होता है चूल्हे की लिपाई करना और किचन में पोछा वगैरह लगाना। वो काम रितिका ने कर दिया था, क्योंकि अभी कई दिन से चूल्हे पर खाना नहीं बन रहा था। नहीं तो डेली डेली पोछा वगैरह लगाने का काम तो सुबह ही हो जाता था। अभी बारिश का मौसम है, तो कई दिनों से खाना गैस पर ही चल रहा था। आज रोट के लिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रोटियां बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो चूल्हे पर ही बनाएंगे। तो बस गैस पर मैंने रख दी है दाल। इसमें मैंने हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग और हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। बस लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, क्योंकि प्रसाद के लिए हम दाल या कभी भी घर में किसी भी पूजा के लिए खाना बनता है तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है। तो बस अभी मैंने आटा नाप लिया है। आटा मैंने लिया है 3 किलो, और रोट हम लगाते हैं 5.25 किलो का। तो इसमें 3 किलो हम आटा लेते हैं, 2 किलो गुड़ डालते हैं और 250 ग्राम घी डालते हैं। घी आप चाहें तो बाद में और भी डाल सकते हैं, लेकिन नाप के हिसाब से 5.25 किलो ये जो हमारा रोट का चूरमा है ऐसे ही तैयार किया जाता है। तो बस अभी आटा मैंने नाप लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथ लेंगे। और चूरमा बनाने के लिए हम आटा गूँथते हैं ना, जैसे आज हमें रोट लगाना है तो इसमें नमक नहीं डालते हैं। मावस के लिए हम बनाते हैं तब तो मैं थोड़ी बहुत रोटियां बनाती हूँ, थोड़ा बहुत चूरमा बनाती हूँ तो नमक डाल लेती हूँ, लेकिन आज तो स्पेशली हमें चूरमा ही बनाना है। या फिर वैसे भी घर में खाने के लिए चूरमा बनाए तो उस आटे में नमक ना डालें। रोट के लिए हम चूरमा बनाते हैं तो उसमें कभी भी नमक नहीं डालते हैं। तो जी बस अभी मैंने तो रोटियां बनाकर तैयार कर दी हैं। 2 जगह आटा गूँथा था, एक जगह की रोटियां बन गई हैं, एक जगह की बाकी हैं। और ये लग गए हैं साथ साथ चूरमा बनाने के लिए। गरम गरम रोटियां बड़ी आसानी से फूट जाती हैं। वैसे घर पर खाने के लिए हम चूरमा बनाते हैं वो तो हम हाथ से ही बना लेते हैं। जो डेली व्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि मेरे व्लॉग में सबसे ज़्यादा खाने में चूरमा ही देखने को मिलता है। लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था, तो ये चाहे तो उखड़ मुसल में कूट लेते हैं। ये हमने इमाम दस्ता ले लिया है, इसमें कूट लेंगे। तो अभी रोटियां तो सारी कूट ली हैं, और अभी ले लिया है ये 2 किलो गुड़। 2.5 किलो लेकर आए थे तो आधी किलो निकाल दिया है, 2 किलो डाल दिया है। और रोट के लिए हम चूरमा बनाते हैं तो सारी चीज़ें नाप तोल कर ही डालते हैं। पूरा पूरा हमें 5.25 किलो चूरमा बनाकर तैयार करना होता है। तो जी बस अभी ये चूरमा बनाने में लगे हुए हैं। मैंने रोटियां बना दी थी, अभी दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। तड़का मैं सिंपल हींग का और जीरे का ही लगाऊंगी। तो बस इसमें अभी मैंने 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं, हो तो 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप साबुत, हमारे घर पर तो अभी है नहीं। और बस 1 चुटकी हींग, 2 चम्मच जीरा डाल दिया है। उसके बाद फिर 2-3 हरी मिर्च डाल दी कटी हुई। और बस अभी इसमें हम डाल देंगे ये चना दाल, और ये हमारी बिल्कुल सिंपल तड़का दाल बनकर तैयार हो जाएगी। और ये वाली दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और स्पेशली चूरमे के साथ तो दाल का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। हमारे यहाँ तो फेवरेट डिश है दाल और चूरमा, बहुत ज़्यादा खाया जाता है और सबको पसंद भी है बहुत ज़्यादा। और बस अभी चूरमा भी हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। रोटियां भी कुट गई हैं और गुड़ भी। तो अभी गुड़ और रोटियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे घी।
अभी गुड़ और रोटियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अभी इसमें हम डाल देंगे घी। आधा मैंने पहले डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा गरम करके घी डालें। गरम गरम घी डालते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और चूरमा भी हमारा बड़ा ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो जी बस अभी दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया है और 2 चम्मच गरम मसाला डाला था और चूरमा भी बनकर तैयार हो गया है। और ये रोट हमारे यहाँ लगाया जाता है नया अनाज निकलने का। वैसे तो सोच तो मैं कई दिन से रही थी, क्योंकि अनाज को निकले हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया है। मई के महीने में लगाया जाता है। पिछली साल तो मैंने मई में ही लगा दिया था और इस बार भी नया अनाज निकला था। उसी टाइम से मैं सोच रही थी कि रोट लगाना है, रोट लगाना है, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आती ही जा रही थी। तो जी बस आज ये काम हमारा बन गया है। और किसी भी देवी देवते के लिए जैसे प्रसाद चढ़ाना होता है या फिर कुछ भी होता है ना, वो काम नहीं होता है तब तक हमारा ध्यान वहीं पर रहता है। जैसे कि हम नया अनाज निकलने पर रोट लगाते हैं, तो हर मंगलवार को ये रहता था कि इस बार रोट भी नहीं लगाया है। अभी सारी तैयारी हो गई है तो धोक लगा लेते हैं और धोक हम सिर्फ चूरमे से लगाते हैं। वैसे तो मैंने बिना लहसुन प्याज की दाल बनाई थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जैसे अमावस्या को खीर चूरमे की धोक लगाते हैं। देवी मैया की कढ़ाई में खाने में सब्जी वगैरह तो हम बनाते ही हैं, लेकिन वो भी हम थाली में नहीं रखते हैं। और जैसे आज हमने ये रोट लगाया है तो सिर्फ चूरमे का ही भोग लगाएंगे। अभी बच्चों की भी धोक लगवा दी है और थपकी तो हमारे यहाँ जरूर लगाते हैं। आ जाओ पचा लो बांध क्या। और ये ठाकुर साहब काम खत्म होते ही प्रोटीन की तैयारी में। आ जाओ पचा लो बांध क्या। मैं तो पहले कॉफी पीऊँगा। खा ले। तो जी बस हमारे आसपास तो इतने ज़्यादा घर नहीं हैं, 3-4 घर हैं। वहाँ पर तो देकर आएगा ही शांत। और बाकी हमारे जो पुराने मकान हैं वो गांव के अंदर है, तो वहाँ पर बाद में ये जाएंगे। और बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि इनको दाल चूरमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और दाल चूरमा वैसे गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। अभी चूल्हे पर मैंने दूध रख दिया है गरम होने के लिए। और चूल्हे में आँच एक बार बुझ जाती है ना, फिर तो बारिश के मौसम में जलने का नाम ही नहीं लेती है। तो जी अभी लगभग 8 बज गए हैं और अंधेरा सा हो गया है। कोशिश तो हमारी ये थी कि थोड़ा सा जल्दी बनकर तैयार हो जाए। वैसे काम तो हमारा ठीक टाइम पर ही निपट गया। अभी ये बाप बेटा चल पड़े हैं, ये दाल चूरमा देकर आएंगे। और हमारे यहाँ ये नए अनाज का रोट्स लगभग सभी घरों में लगाया जाता है और सबको पसंद भी है बहुत ज़्यादा। तो हमारी यही कोशिश थी कि खाना खाने के टाइम से पहले ही बनकर तैयार हो जाए, तो सबके घरों में पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि खाना खाने के बाद तो फिर देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जी अभी बज गए हैं 8:30। खाना आज हमारा थोड़ा सा जल्दी बन गया था, तो खाना वाना खाने के बाद हम बैठ गए थे तीनों। बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा। कुर्सी पर ना सो, चलो रुपये लंग पे चल। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और रितिका करेगी अभी बैठकर स्कूल का काम। अभी आध घंटे के लिए फ़ोन देख लिया है तीनों ने। फ़ोन तो जब भी हाथ में लेकर बैठते हैं तो ये मधुमक्खी की तरह भिन भिन आते हैं चारों तरफ, दोनों बहन भाई। तो बस अभी मैं बर्तन साफ करूंगी, बाकी का सारा काम निपट गया है। हाँ मधुमक्खी की दाल आना तुझे। हम तो आराम तो कुर्सी पे बैठे हैं भाई। मधुमक्खी की दाल आना बैठे हैं। बोलना रे मम्मी। हाँ मधुमक्खी की दाल आना ऐसा लड़े को नहीं। लड़ो हो तुम सारे दिन, लड़ो हो। शायद बना लिया ना कौन चूस चूस के। शायद बना लिया के तड़का काट के देख जाइए थोड़ा सा। ठीक है भाई शांति वाला थारा कौन जूस के ना चतुरा साथ बहुत ये तो सारे दिन गन मार भाई मेरे गन गल गल ऊपर तन्नू का है जरचरा पाओगा। तो जी चलिए अभी लग जाते हैं अपने काम पर, बस बर्तन साफ करने और बाकी है। बाकी का सारा पाओगा। ठीक से चरचरा पाओगा ना रहा करो। चलो उठ पलंग पे चलो दोनों बहन भाई, चलो। चरचरा खुन्ने पीने आदत हो गई। अंधेरा और है। 15 साल हो गए थे पिंडियाणी के यहाँ बिगड़ा है। 15 साल का करोगे? 15 साल का तो साल दोनों तो कोई सा भी को नहीं आया है। मैं तो होगी होगी तो 20 साल की। 25 की होगी। 15 की होगी। थारी सॉरी बुढ़ी पिलसन बनवा दी तेरी। बुढ़ापा पिलसन बनवा दी तेरी सितंबर। फिर तो जी अभी बाहर के तो सारे बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं। वैसे बर्तन मैंने सारे बाहर ही इकट्ठे किए थे,
क्योंकि आज घी के बर्तन थोड़े से ज़्यादा थे और ये 2-4 बर्तन सिंक में रखे थे, तो मैंने सोचा चलो अभी इनको यहीं पर साफ़ करके रख देती हूँ। बाकी इस रसोई में मुझे आज कुछ भी काम नहीं है। यहाँ पर तो मैं खाना बनाती हूँ तो फैलारा इतना ज़्यादा फैलता है कि बर्तन साफ़ करना, वैसे बर्तन तो बाहर भी साफ़ करने पड़े मुझे, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और बाहर चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो आराम से बैठकर खाना बन जाता है और मेरा काम भी इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। लेकिन अभी बारिश के मौसम में चूल्हे में आग जलाना सबसे बड़ा काम हो जाता है। तो जी बस अभी मेरा 1-2 काम और बाकी है, वो निपटाऊंगी और बच्चों को बैठा दिया है स्कूल का काम करने के लिए। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, काम सारा निपट गया है, बच्चे तो सो गए हैं और अभी मैं भी जा रही हूँ सोने। कल रात को मैं लेट आई थी, 12:30 बजे आई थी और उसके बाद फिर वीडियो का काम तो मेरा कुछ भी हुआ नहीं। आज का पूरा दिन निकल गया मेरा, दोपहर को बिल्कुल भी आराम नहीं किया। पहले वीडियो की एडिटिंग की, फिर आवाज़ रिकॉर्ड की और फिर वीडियो आप सब तक पहुँच भी नहीं पाई। नेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आज, तो नेट चलने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसी चक्कर में आज मेरा पूरा दिन निकल गया। किसी दिन नेट नहीं चलता है तो इधर उधर घूमते रहो, शायद यहाँ चलेगा वहाँ चलेगा, ऐसे घूम घूम कर दिन निकल जाता है। वैसे तो अभी कुछ दिनों से नेट बड़ा अच्छा चल रहा था, झटपट वीडियो चली जाती थी। आज पता नहीं क्या बात है, मौसम की वजह से या फिर कुछ और बात होगी। तो बस वीडियो मेरी एडिट हुई आई रखी है, वो कल अपलोड करूँगी और अभी मुझे फ़ोन का कुछ काम नहीं करना है। आज आराम से सोऊंगी और मुझे नींद भी बड़ी जोर की आने लगी है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही सोती हूँ, या फिर ये लगा लीजिए कि नींद मेरी पूरी नहीं होती है, तो फिर बस आलकस सा जगने लगता है, काम करने का भी मन नहीं करता है मेरा। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।